इलास्टिसिटी एंड सेकंड टर्म दैट इज प्लास्टिसिटी। तो दोनों टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इलास्टिसिटी पर तो मैंने एक वीडियो भी बना दिया। इलास्टिसिटी कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। क्लियर है? जब कोई वस्तु जिस पर हम कोई लोड लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में चेंजेस आएंगे, लेकिन जैसे ही वो लोड हटा दिया वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, और उसी को हम बोलते हैं दैट इज इलास्टिसिटी। तो इसका एग्जांपल बताऊं, इलास्टिसिटी दैट इज रबड़। कोई भी चीज़ ले लो, रबड़ ही नहीं, कोई भी चीज़ जिस पर हम लोड लगाते हैं फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, दैट इज इलास्टिक मटेरियल। ये आपको नजर आ रही है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब मैंने इसको लोड लगाकर खींचा, देखो कितनी लेंथ बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही छोड़ा फिर से ये पुरानी जो अपनी ओरिजिनल शेप थी उसी में आ गई। फिर से खींचा, फिर से ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। इसको ये जैसे पंच किया, लो इतना दबा दिया, फिर से ये देखो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। मतलब दिस वन इज एन इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। ये क्या कर रहा है कि रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, रिगेन ओरिजिनल शेप, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। ये क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या होगा? ये इलास्टिसिटी का बिल्कुल अपोजिट चलेगा। प्लास्टिसिटी क्या चलेगा? इलास्टिसिटी का बिल्कुल अपोजिट चलेगा। तो ये कह रहा है कि प्लास्टिसिटी में कि ये ओरिजिनल शेप में वो बॉडी ना आ पाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाए, उसमें वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाए, दैट इज द प्लास्टिसिटी। इसका सिंपल एग्जांपल है दैट इज मड या फिर सैंड ले लो। ठीक है, मड ले लो, सैंड ले लो। जैसे कुम्हार होते हैं ना, कुम्हार कोई बर्तन बनाते हैं, ठीक है, बर्तन बनाया, आपने उस सैंड को लिया, उस मिट्टी से कुछ भी डिज़ाइन, कुछ भी आकृति, कुछ भी शेप बनाई, अगर आप उसको तोड़ दोगे तो वो परमानेंटली टूट जाएगा। वो फिर से ऐसे नहीं कि फिर सिर तोड़ दिया, जैसे कोई हाथी बनाया, हाथी का सिर आपने उसको तोड़ दिया तो फिर से वो शेप में नहीं आ पाएगी। ठीक है, अगर गिल्ली मिट्टी पे भी आप चेक करो, दैट इज द प्लास्टिसिटी। ठीक है, जैसे ये सैंड की ये स्ट्रक्चर बनाई, इसको धक्का देके ऐसे तोड़ दी तो ये गिर जाएगी, ऐसे नहीं फिर से ये वापस इसकी ओरिजिनल शेप में आ जाए, दैट इज प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। ये देखो नॉर्मल कार्डबोर्ड है, कार्ड शीट है, अब मैंने इसको घुमा दिया, ये लो ऐसे घुमा दिया, ओरिजिनल शेप पहले ऐसे था, लेकिन जैसे ही घुमाया ये लो, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाया? नहीं आ पाया, दैट इज द प्लास्टिसिटी। समझ में आ गया? आई थिंक आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बीच में बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द स्ट्रेस एंड सेकंड टर्म दैट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, इस चीज को भी चलो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेस कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट ले ली, ठीक है, ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इधर खींचता हूं, ठीक है, इधर फोर्स लगाता हूं, तो ये बॉडी क्या करेगी? इंटरनली इस चीज को रजिस्ट करना चाहेगी। ठीक है, इस चीज को इंटरनली, यहां पर भी इंटरनली फोर्स लगेगा, दैट इज स्ट्रेस। ये क्या कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन इट। ये बॉडी उसको रजिस्ट करेगी, उस फोर्स को रजिस्ट करेगी। भाई लंबा मत हो, मतलब मान लो 10 मीटर का ये आपको बार नजर आ रही है, इसको मैं अगर इधर फोर्स लगाकर खींचता हूं तो खींचने पर ये दीवारें टूटनी चाहिए, तो ये क्या होगी? अंदर की तरफ अगर हम झांक के देखते हैं तो यहाँ पर फोर्स लगता है, ये इसको टूटने नहीं देना चाहता, इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं करने देगा, तो ये इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगेगा दैट इज स्ट्रेस। क्लियर है? स्ट्रेस का पता चल गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दैट इज स्ट्रेन। किसकी बात करेंगे? दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का एक चीज याद रखना कि इसकी कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्लियर है? कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी सर? ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो स्ट्रेन क्या कह रहा है कि जब हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाएंगे, किसी बॉडी को खींचेंगे, तो उसकी डायमेंशन, उसकी लेंथ में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। अब सर यहाँ पर डायमेंशन क्यों बात कर? डायमेंशन की लेंथ हो सकता है, विड्थ हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पर डायमेंशन का यूज करते हैं। समझो, इसको ध्यान से देखो, ये मान लो ये एक मैंने बार ले ली, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो 10 मीटर है। अब इस पर मैंने क्या किया कि फोर्स लगाकर इसको खींचा तो इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ के हो गई दैट इज 12 मीटर, 2 मीटर इसकी लेंथ बढ़ गई। तो चेंज इन लेंथ कितना हो? पहले 10 थी, यहाँ पर 12 मीटर हो गई, तो डिफरेंस कितना इन दोनों का? तो चेंज इन डायमेंशन हो गया 2 मीटर अपन ओरिजिनल कितनी थी दैट इज 10। तो ये भी लेंथ मीटर में, ये भी लेंथ मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा तो कोई यूनिट होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं दैट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आई थिंक आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में भी पता चल गया। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।